सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा है उस सीट के सिलेबस के अनुसार मैं प्रत्येक दिन जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं जो है वो टॉपिक के हिसाब से कोई ना कोई वीडियो जिसके प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए हैं, कई किताबों से अध्ययन करके बनाए हैं आपके लिए। तो विद्यार्थियों वो मैं अपलोड कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा हिंदी का है। विद्यार्थियों आप लोग भी बार बार उस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक यहाँ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उसमें से लगभग पर्सन आते ही पेपर के अंदर। जो पिछले 5-6 साल के पेपर में देखे हैं उनमें से उन पेपर में से पर्सन आए हुए हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों आप भी लोग जो है वो साथ साथ में याद करने का प्रयास कीजिए, और जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे भाषा के बिंब के बारे में। सबसे पहले तो भाषा, और भाषा कौन सी आपके सामने हिंदी भाषा। शिक्षण वीडियो चल रही है हिंदी भाषा की, और इस शिक्षण वीडियो संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा हिंदी का है उसमें अपलोड कर दिए। विद्यार्थियों आज उसी में आगे बताएंगे आपको कि वास्तव में भाषा बिंब कौन से होते हैं, भाषा बिंब से क्या समझा जाता है और भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसको लेकर मैं ये वीडियो विद्यार्थियों बना रहा हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों भाषा बिंब। इससे पहले विद्यार्थियों जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो कहता हूँ आप भी साथ साथ में जो नोट कीजिए ताकि जो है वो प्रॉपर नोट्स आपके बनते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों भाषा बिंब, भाषा हिंदी और बिंब का मतलब होता है किसी प्रकार का सिंबल जो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है। जैसे पेन कहते ही हमारे दिमाग में क्या होता है, कोई ना कोई बिंब, कोई ना कोई चित्र हमारे पास आता है, किसका भी, पेन का। जैसे हम फोन कहते हैं, फोन कहते ही क्या है दिमाग के अंदर कहीं ना कोई फोन का चिन्ह बन जाता है। किताब कहते हैं तो दिमाग में क्या होता है, कहीं ना कोई दिमाग बुक का चित्र बन जाता है। जब तक हम पर्टिकुलर नहीं कहते विज्ञान की किताब, जब तक हम नहीं कहते हिंदी की किताब, जब तक हम ये नहीं कहते गणित किताब, हमारे दिमाग में हमारे मस्तिष्क के अंदर कई किताबें होती है। लेकिन जैसे हम कह देते हैं उन किताबों में से हिंदी किताब ने किया है तो आप लोग क्या कहते हो, हिंदी किताब नहीं आते हो। या हम टीचर कहता है, अध्यापक विद्यार्थी कहता है कि आप लोग क्या जाके लेके आओ, गणित की किताब लेके आओ, बैग में से गणित की किताब निकालो, तो तुरंत बच्चा जो है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर बिंब तो होता ही है, उसके दिमाग के अंदर कई चीजें तो होती है। लेकिन जैसे ही वो गणित का अध्यापक आता है वो तो कहता है गणित की किताब निकालो, तुरंत वो बैग में अपने हाथ डालने का, कौन सी किताब बाहर निकाल देगा, गणित की किताब बाहर निकाल देगा, या विज्ञान की किताब बाहर निकाल देगा, अंग्रेजी की नोटबुक बाहर निकाल देगा। ये चीज क्या है, बिंब है। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब तो ये है कि जब भी हमारे दिमाग में किसी भी बात को सुनने के बाद में एक चित्र बनता है, वही चित्र वास्तव में क्या कहता है, बिंब कहता है। और बिंब साफ जब होता है जब हम पर्टिकुलर वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे बैग में बहुत सी किताबें हैं, जब भी अध्यापक आता है कहता है गणित की किताब निकालो, तो कई किताबें तो दिमाग में है, विद्यार्थी को पता है कि मैं किताबें स्कूल में लेके आया हूं। लेकिन जब फिक्स हो जाता है गणित की किताब निकालनी है तो क्या निकालेगा, गणित की किताब ही निकाल के आपको दे देगा। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा एनकेजी यूकेजी में उसे तो समझ नहीं होती, उसे तो कई बार बताना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे पढ़ाई करता रहता है वो का बिंब क्या होता है, मजबूत होता रहता है। बालक जो जन्म लेता है एक परिवार के अंदर, तो उस समय जन्म लेने के बाद में वो किसी को नहीं पहचान पाता, लेकिन धीरे धीरे उसके माता पिता, उसके चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, दादा दादी, नाना नानी, मामा, जो भी रिश्तेदार है, धीरे धीरे वो स्थायित्व की ओर जाता रहता है, उनके चित्र उनके दिमाग में बनते रहते हैं। वो आके में जब व्यक्ति, जब वो बालक क्या होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है तो पहचानना शुरू कर देता है कि मेरे नाना जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे, पहले तो परिवार के सब सदस्यों के समान रखते हैं, धीरे धीरे जो है उसमें अपनत्व का भावना आता है। धीरे धीरे प्रत्येक दिन जब वो उनकी छवि देखता है तो धीरे धीरे उनकी छवि क्या होती है, दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। तब दिमाग में छवि बनना शुरू हो जाती है, तब जो है वो अपने परिवार के लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। तो यही वास्तव में क्या है, बिंब है। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको बिंब समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाषा के बिंब के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में भाषा का बिंब क्या होता है। जब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारी
आंखों के सामने आते हैं। जब कोई भी वस्तु कह दीजिए, व्यक्ति कह दीजिए, शब्द कह दीजिए, वर्ण कह दीजिए आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं, हमारे दिमाग में बन जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं, बन जाते हैं और साथ में क्या होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, जिससे ही हमारी भाषा आगे बढ़ती है, जिससे ही हमारी भाषा क्या है, आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भाषा बिंब कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भाषा बिंब कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने विद्यार्थियों कि जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं। तो इनके चित्र क्या है, हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। धीरे धीरे वो स्थायी हो जाते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता को पहचान लेगा, एक बच्चा अपनी माँ के पास जाने पर नहीं रोएगा, लेकिन वही बच्चा जब किसी और के पास जाएगा तो रोना प्रारंभ कर देगा। चाहे उसके चाचा जी हो, चाची जी हो, चाहे उसकी मौसी जी हो, चाहे उसकी नानी हो, जैसे ही उसके पास जाएगा अजनबी के हाथ में जाते ही बच्चा क्या है, रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में उस बिंब को बनाता है, दिमाग में चित्र को देखता है। अरे वो चित्र तो, जो चित्र वो देखता था उससे मैं नहीं खा रहा, उससे नहीं मिल रहा, तो तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरी मदर नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, तो इसलिए वो क्या कहता है, रोना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने मम्मी के पास जाता है, जैसे ही वो बच्चा अपने पिता के पास जाता है, वैसे ही चुप हो जाता है, क्योंकि तुरंत दिमाग में जो बिंब होता है और सामने जो व्यक्ति होता है, बिंब जो चित्त होता है, वो दो चित्त जब समान हो जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे है कि जब कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र, जब कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं। तो इनके चित्र कहाँ बन जाते हैं विद्यार्थियों, हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। और आगे बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं। जैसे ही मैं कहूंगा पेन, तो तुरंत पेन का दृश्य आपके सामने आ जाएगा। वो अलग बात है कि मैंने पेन के रूप में कौन सा पेन कहा है, मार्कर कहा है, मैंने आपके सामने जेन पेन कहा है, मैंने आपके साथ बोन पेन कहा है, लेकिन पेन का दृश्य तो बन जाता है। तो वही दृश्य जब स्थायी हो जाते हैं तो जिससे हमारी भाषा आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भाषा बिंब कहते हैं। इससे हमारी क्या बनती है, भाषा आगे बढ़ती रहती है। हम नए नए शब्द भाषा में सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, भाषा बिंब कहा जाता है। इसे क्या जाता है, भाषा बिंब कहा जाता है। इसे क्या कहता है, भाषा बिंब कहते हैं। इन्हें ही भाषा बिंब कहते हैं। भाषा बिंब का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पे ये है, जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें यही बात है कि आप किसी भाषा के अंदर जब नए नए शब्द आप लोग सीखना शुरू कर देते हैं, वही वास्तव में क्या है, भाषा बिंब है। भाषा के अकॉर्डिंग देखे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप नोकिए मोहन, तो आप तुरंत मोहन लिख दोगे, लेकिन छोटा बच्चा कभी नहीं लिख पाएगा जिसको अभी तक नहीं पढ़ना आया। लेकिन धीरे धीरे आपके मन में क्या हो गए, वो अक्षरों के रूप में स्थायी हो गए। मैंने कहा आप लिख दो राम, तो आप तुरंत राम लिख दोगे। रै और माँ, मैं, आपको लिखने का तरीका क्या हो गया, आपके दिमाग में जो है वो स्थायी हो गया। तो वही वास्तव में क्या है, बिंब है। धीरे धीरे जैसे अभ्यास करते रहते हैं शिक्षण वीडियो के अंदर, तो वैसे वैसे क्या है, वो चीज हमारे दिमाग में क्या होती है, स्थायी होती है। इसलिए कहा जाता है कि बार बार अभ्यास करने से आपका ज्ञान क्या होता है, पूर्ण रूप से स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। आपका ज्ञान जो है पूर्ण रूप से आपको याद हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा, जब हम लोग एक रजिस्टर लगा देते हैं, जो मैं कहता हूं बार बार आपको अपनी वीडियो के अंदर, तो धीरे धीरे उस रजिस्टर का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा पेज बार बार पढ़ने पे क्या है, हमारी आंखों के सामने दिखाई देना चालू कर देता है, हमें वो चीज याद हो जाती है। तो वही क्या है, वास्तव में भाषा बिंब है। अब देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको भाषा बिंब समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला जो है वो है भाषा बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था भाषा मनोविज्ञान के अंदर, भाषा मनोविज्ञान सोपान कितनी होती है, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अब बताया आपको भाषा बिंब कितने होते हैं। भाषा बिंब होते हैं आपके सामने 4। कितने होते हैं भाषा बिंब, 4 होते हैं। सबसे पहला जो बिंब होता है वो होता है दृश्य बिंब। सबसे पहला बिंब कौन सा होता है, दृश्य बिंब। उसके बाद में होता है श्रव्य बिंब। उसके बाद में कौन सा होता है, श्रव्य बिंब। उसके बाद होता है विचार बिंब। अंत में कौन सा होता है, भाव बिंब।
तो याद करनी है विद्यार्थियों, भाषा बिंब कितने होते हैं? 4। भाषा बिंब कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? वो है दस्य बिंब। भाषा बिंब कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाषा बिंब कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला है दस्य बिंब, उसके बाद में है सव्य बिंब, उसके बाद में आपके सामने विचार बिंब, उसके बाद में है आपके सामने भाव बिंब। ये जो है 4 है। सव्य सबसे पहले दस्य, दस्य के बाद में सव्य, सव्य के बाद में विचार, अंत में कौन सा हो जाएगा? भाव बिंब। तो ये याद कर लीजिए विद्यार्थियों की पेपर के अंदर ये प्रश्न आते हैं। अब देखिए आप लोगों को कई बार होते हैं कि तो बोलते हैं पेपर में हफ्ते तो फिर सभी प्रश्न आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है वो नास्तिक का पेपर है ईट का, ये नास्तिक का पेपर है ईट के अंदर। इसमें से मैं देखा है, तो देखिए अगर आप बात करें हिंदी की, तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है 46 नंबर। भाषा में बिंब के प्रकार होते हैं, तो कितने ऑप्शन दे रखे इसमें? 2, 1, 7 और 4 दे रखा है। तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे भाषा बिंब के? 4 प्रकार। भाषा बिंब के कितने हो जाएंगे? 4। ये नास्तिक का पेपर है ईट का। तो इसमें प्रश्न साफ आया हुआ है हिंदी के अंदर कि भाषा में बिंब के प्रकार है। तो भाषा बिंब के प्रकार कितने हैं? 4 है। भाषा बिंब के प्रकार कितने हैं? 4 है। एक बिंदु बताया गया था मैंने आपको कि इसके बाद में जो है वो भाषा बिंब के प्रकार कितने हैं? 4 होते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है। तो याद कर लीजिए कि भाषा मनोविज्ञान के अंदर भाषा मनोविज्ञान के सोपान होते हैं 3 और भाषा के बिंब होते हैं 4। ऐसे याद कर लीजिए, जब आपस में आप संबंधित करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला कौन सा बताया था भाषा बिंब के अंदर? सबसे पहले बताया था मैंने आपके सामने दस्य बिंब। दूसरा कौन सा है? सव्य बिंब। तीसरा कौन सा है? विचार बिंब। और चौथा कौन सा है? भाव बिंब। पहला कौन सा है? दस्य बिंब। दूसरा कौन सा है? सव्य बिंब। तीसरा कौन सा है? विचार बिंब। और चौथा कौन सा है आपके सामने? भाव बिंब। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है हो सकता है इस बार प्रश्न आ जाए कि भाषा के अंदर बिंबों के नाम कौन कौन से हैं, तो याद कर लीजिए। और भाषा के बिंब कितने हैं? 4। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको भाषा बिंब और भाषा बिंब के प्रकार याद हो गए होंगे। अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा उसमें इन 4 बिंबों के बारे में बताऊंगा। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके जो है प्रश्न नीट में गलत न हो। धन्यवाद।